ट्रंप इजराइल के हमले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल के अटैक के बाद सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया उसमें ईरान को नई धमकी के साथ सरेंडर की परछाई भी नजर आ रही है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड को निशाना बनाया और इजराइल के इस हमले की अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि कतर इस हमले में किसी तरह शामिल नहीं था, लेकिन ईरान ने इंतकाम की आग में कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इजराइल अब आगे ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, उसे निशाना नहीं बनाएगा। ईरान ने अगर कतर पर फिर हमला किया तो अमेरिका बहुत तगड़ा जवाब देगा। ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। सऊदी अरब को भी निशाना बनाया और अब सऊदी अरब ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी से जवाब दिया है। The kingdom is not going to succumb to pressure, and on the contrary, this pressure will backfire. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. We will not shy away from protecting our country and our economic resources. मिडिल ईस्ट में लगी आग का सीधा असर तेल गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। 16 मार्च को प्रति बैरल तेल की कीमत $96 थी, जो 17 मार्च को बढ़कर $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 18 मार्च को फिर इजाफा हुआ और एक बैरल तेल की कीमत $108 हो गई। वहीं आज 19 मार्च को कीमत $110 के भी पार हो चुकी है। महायुद्ध की आग में जल रहे मिडिल ईस्ट का डायरेक्ट असर भारत पर पड़ रहा है। भारत अपने इस्तेमाल के लिए तेल और गैस का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है। ऐसे में पहले से ही एलपीजी संकट से जूझ रहे लोगों को आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और पीएनजी के संकट से भी दो चार होना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे ही रहे, ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में खाड़ी देशों से गैस सप्लाई बंद हो सकती है। वहीं कतर के गैस प्लांट पर हमले के बाद एलएनजी के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। भारत कतर से 47% गैस इंपोर्ट करता है, वहीं यूएई से 24% और ओमान से 7% गैस सप्लाई आती है। मतलब भारत में गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर ईरान के हमले से एलपीजी के बाद पीएनजी की भी किल्लत भारत में हो सकती है। कतर से भारत हर साल 2.7 करोड़ मीट्रिक टन एलएनजी इंपोर्ट करता है। कतर पर हमले के चलते एलएनजी की कीमतों में 50% का उछाल पहले ही आ चुका है। हमले के बाद या तो सप्लाई रुक सकती है या कतर कीमतों को सीधे दोगुना कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते तेल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल की कीमत आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में अब तक पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। अमेरिका में डीजल 28% महंगा हो गया है। जर्मनी में भी डीजल की कीमत 25% बढ़ानी पड़ी है। स्पेन में भी 26% इजाफा देखने को मिला है। बेल्जियम, डेनमार्क और फ्रांस में भी डीजल के रेट 15 से 20% बढ़े हैं। वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। भारत में केंद्र सरकार आम आदमी को जंग की आंच से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। रूसी तेल से लदे 8 ऑयल टैंकर जल्द ही भारत पहुंच रहे हैं।
पहले ये सातों टैंकर चीन जा रहे थे। रूस से तेल चीन सप्लाई हो रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही भारतीय रिफाइनरियों ने ऊंची बोली लगाकर ऑयल टैंकर्स का रास्ता बदल दिया। अब सभी 7 टैंकर रूस से तेल लेकर भारत आ रहे हैं। इनमें से एक टैंकर 21 मार्च को तो दूसरा 25 मार्च को भारत पहुंच जाएगा।